जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो है वो स्मॉल कैप से रिटर्न कमा सकते हैं, कितना रिटर्न जो है आप लोग कमा सकते हैं। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है स्मॉल कैप से जरूर रिटर्न कमाना चाहेंगे और कमा भी रहे होंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 555 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि स्मॉल कैप कंपनीज होती कौन सी हैं। तो हमारे पास जो कैटेगराइजेशन है वो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पहली 100 कंपनीज होती है लार्ज कैप, उसके बाद 101 से 250 तक होती है हमारे पास मिड कैप, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 250 के आगे जो चली जाती हैं वो बन जाती है हमारे पास स्मॉल कैप। आगे माइक्रो कैप और पीछे जाइंट्स वगैरह भी कुछ आते हैं, लेकिन उनको हम लोग इग्नोर करके अभी के लिए चल रहे हैं। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, स्मॉल कैप कंपनीज का रोल क्या है आपके पोर्टफोलियो में। देखो भाई, स्मॉल कैप कंपनीज देती है बढ़िया रिटर्न। क्यों देती हैं? क्योंकि यही स्मॉल कैप बाद में मिड कैप, लार्ज कैप बनेंगी, इनका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा, आपके पास जो शेयर्स होंगे उसकी वैल्यूएशंस बढ़ती जाएंगी, आपको बड़े बड़े कैपिटल गेन्स जो हो जाएंगे। ओके, ठीक है, निर्मला जी उस पर टैक्स लेंगी, बट कोई बात नहीं, बहुत सारा गेन कमाएंगे तो थोड़ा सा टैक्स दे देंगे। ओके, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब स्मॉल कैप का सबसे पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा। स्मॉल कैप जो है ना भाई, बाय वेरी नेचर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी रिस्की होती है। क्यों? और रिस्की भी नहीं, सच बताऊं तो रिस्की भी नहीं होती है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे आप स्मॉल कैप में बिना रिस्क के जो है वो रिटर्न कमा सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, बट मेरा पॉइंट है कि उतना भी रिस्की नहीं है जितना इसको बताया जाता है। क्यों? सुनिए, बात ऐसी है कि भाई स्मॉल कैप जो हमारे कंपनीज होती है ना, वो जो बढ़ रही होती हैं तो ऐसे बढ़ती हैं जैसे रुकेंगी नहीं, लेकिन जब वो गिर रही होती हैं तो ऐसे गिरती हैं जैसे रुकेंगी नहीं। वो महीने में भाई 20-30% भी गिर सकती हैं, उससे भी ज़्यादा गिर सकती हैं, राइट। और आप लोग इसी से घबरा जाते हो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड कॉइन कर रखा है, और वो वर्ड पता है क्या है? ये मैं अपने म्यूचुअल फंड कोर्सेज में बताता हूँ। योर वोलेटिलिटी एब्जॉर्प्शन रेट। आपको बस अपना वोलेटिलिटी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाना है। इन शॉर्ट, वोलेटिलिटी को कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं आप लोग, कितने समय तक के म्यूटेड रिटर्न्स को आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितने समय तक के डाउनफॉल को आप लोग जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये आपको बढ़ाना है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्मॉल कैप में क्या करते हैं कि भाई थोड़ी सी वोलेटिलिटी आई, थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू हुआ, बेच के भाग जाएंगे, या फिर थोड़े थोड़े समय तक म्यूटेड रहा, हाई रिटर्न नहीं दे रहा, बेच के भाग जाएंगे। ये आपने नहीं करना है। अगर आप इस चीज़ से बच पाएं तो आप लोग जो है वो स्मॉल कैप से जरूर रिटर्न कमा सकते हैं। अब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भाई आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स को जो है वो चूज करें। डायरेक्ट स्टॉक को चूज करने के लिए लगती है बहुत मेहनत, और स्पेसिफिकली डायरेक्ट स्टॉक को चूज करके स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बिल्ड करना मेरी नजर में एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप देखिए, आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, कहीं ना कहीं बिजी है। आपको मैं अगर 4 बातें बोलूं एक स्मॉल कैप पर रिसर्च करने में, तो भाई उसी में अगर मैं रिसर्च करने बैठूं शायद मैं महीने लगा दूं भाई एक स्मॉल कैप को अच्छे से रिसर्च करने में। सबसे पहले मुझे उसके 4 M's देखने होंगे। व्हाट डू मीन बाय 4 M? नंबर 1, आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा। नंबर 2 M इज मुझे मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। नंबर 3 M इज मुझे मोड देखनी पड़ेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं वो देखना पड़ेगा। नंबर 4, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना पड़ेगा। अदर देन दैट मुझे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, और क्योंकि स्मॉल कैप है तो मैं देखना चाहूंगा ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है, प्रॉपरली काम कर रही है नहीं, उसके लिए मुझे विजिट्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। तो अब इस तरह का रिसर्च शायद आप एक कंपनी पे कर लें, 2 पे कर लें, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब भी आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो हमेशा पोर्टफोलियो के थ्रू कीजिए। पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका स्मॉल कैप कंपनीज का, क्योंकि भाई स्मॉल कैप कंपनीज जीरो भी हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनका नाम आपको नहीं पता, जो बिल्कुल जीरो हो गई है, राइट। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज हो, यानी कि 30-35 के आसपास स्मॉल कैप कंपनीज हो, तो आपका पोर्टफोलियो संभलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में भाई बल्कि 40-50 भी हो सकती हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 1-2 ही आपने स्मॉल कैप रखी है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल खराब हो सकता है। अब अगर आप एक आम आदमी है मेरी तरह, तो आप लोगों को भाई डायरेक्टली स्मॉल कैप पे जो रिसर्च नहीं करने का है। आपको क्या करना है? आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी कि बना बनाया पोर्टफोलियो, एक फंड मैनेजर द्वारा बना बनाया पोर्टफोलियो जो है आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं जल्दी से, मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि पिछले 8 साल का मैंने डेटा निकाल के देखा, जो हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप था उसका 16-17% के आसपास का CAGR रहा, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड था, और अभी देखिए मार्केट अपने पीक से 3000 पॉइंट नीचे आया हुआ है, राइट। 3000 पॉइंट नीचे आया हुआ है। आप परसेंटेज पॉइंट में भी देखें तो अच्छा खासा जो है मार्केट अभी आपको नीचे दिख रहा होगा। मेरा पॉइंट है कि इस टाइम पे भी जब मैंने रिसर्च किया तो 8 साल का जो टॉप परफॉर्मिंग फंड था वो लगभग 25-26% के आसपास का CAGR दे रहा है। जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था पिछले 8 साल का वो लगभग 16% के आसपास का CAGR दे रहा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि FD को तो आप बीट कर ही रहे हैं, FD को बीट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, और अच्छा खासा आप लोग जो है उस पर रिटर्न भी बना रहे हैं, और इतना रेट ऑफ रिटर्न वेल्थ क्रिएशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक आम आदमी को अपनी स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वोलेटिलिटी एब्जॉर्प्शन रेट को, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है ना वो स्टील की होनी चाहिए, ताकि आप लोग सारी वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर पाएं। स्मॉल कैप्स का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब मार्केट म्यूटेड हो या जब मार्केट गिर रही हो। स्मॉल कैप्स में आपको बने रहना चाहिए, चाहे मार्केट में कुछ भी उथल पुथल चल रही हो। लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप्स में जब इन्वेस्ट करेंगे, आपको ठीक ठाक अच्छे
इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएटिंग रिटर्न्स जो है वो मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। स्मॉल कैप के बारे में आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं भी उस पर रिसर्च करूँ और आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।